नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के आधार पर ही हम आसानी से वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। इसके पूर्व हम ये जो निर्देश हैं इन्हें हम समझ लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कक्षा 6 व 7 हेतु हम वार्षिक मूल्यांकन पत्रक कैसे तैयार करेंगे। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इस सत्र कुछ नया बदलाव किया गया है। देखिए, यहाँ दिया है कक्षा 6-7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिभार 10 अंक अगस्त, सितंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 माह के जो प्राप्तांक है इसका अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20 अंक, वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम अंक 60 एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाए। तो हमें देखिए 6-7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु किस प्रकार से हमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करना है, इसे हमें समझना है। इसमें दिया है समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि। देखिए, इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा। देखिए, जो कुल पूर्णांक होगा ये 100 अंक का होगा, जो कि निम्न अनुसार होगा। आइए इसे हम समझते हैं। वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों अधिकतम अंक 60 में मासिक टेस्ट का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार 10 अंक के प्राप्तांकों का योग कर समेकित ग्रेड की गणना की जाए। सत्र हम जो वार्षिक परिणाम तैयार करेंगे जिसका पूर्णांक होगा 100, इसमें हम वार्षिक लिखित परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं इसमें मासिक टेस्ट का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20 अंक और प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार 10 अंक के प्राप्तांकों का योग कर हमें समेकित ग्रेड की गणना करना है। तो आइए हम इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे इसे हम समझते हैं। देखिए साथियों, अंकों के अधिभार की गणना हेतु सूत्र इस प्रकार से RS के द्वारा दिए गए हैं, इसे समझते हैं। मासिक टेस्ट हेतु अधिभार की गणना हमें करना है, तो इसके लिए आसान सरल सा सूत्र है। देखिए, प्राप्तांक बटे 4, जो भी प्राप्तांक है मासिक टेस्ट के जो कुल प्राप्तांक है 40 में से, इसमें से जो प्राप्तांक है इसमें हमें 4 का भाग दे देना है। तो हमारे पास मासिक टेस्ट हेतु अधिभार 10% अधिभार हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद है अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु अधिभार के लिए हमें प्राप्तांक में हम केवल 3 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास अधिभार निकल के आ जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार के लिए भी हम प्राप्तांक में 4 का भाग देकर आसानी से इसके अधिभार की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सूत्र के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कक्षा 6 और 7 के लिए वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हम कैसे तैयार करेंगे। आइए इसे हम समझते हैं। देखिए साथियों, माध्यमिक स्तर कक्षा 6 व 7 के लिए हमने उदाहरण स्वरूप एक वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार कर बताया है। इसी प्रकार से आप आसानी से अपनी कक्षा का वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमें सामान्य सी जानकारी अंकित करना है। देखिए साथियों, हमने पूर्व में इस मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक को हमने तैयार कर लिया है, तो इसमें हम कुछ सुधार करके भी इसे हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सामान्य सी जानकारी हम अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसे हमें अच्छे से समझना है। इसी में हम आसानी से कैसे हमें वार्षिक परिणाम हेतु समेकित ग्रेड की गणना करना है इसे हम समझ सकते हैं। तो देखिए, शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम की गणना के लिए हमें मासिक मूल्यांकन का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20 अंक, वार्षिक मूल्यांकन लिखित के अधिकतम 60 अंक और प्रोजेक्ट कार्य के अधिभार 10 अंक समझते हैं। देखिए, मासिक मूल्यांकन के 4 माह के जो प्राप्तांक हमने यहाँ दर्ज किया है, इनका योग हम इसे थोड़ा यहाँ पर देखिए एडिट करके सुधार करके हम यहाँ पर इनका योग कर सकते हैं। देखिए, यदि हमें इसके लिए यदि नई पंजी हमें प्राप्त होती है तो आप उसमें भी कार्य कर सकते हैं, या आप पुरानी पंजी में ही इस प्रकार से कुछ सुधार करके आप यहाँ पर इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम मासिक मूल्यांकन के लिए जो योग है, इनके जो प्राप्तांक हमने दिया है, इनके योग के लिए एक कॉलम हम इस प्रकार से बना लेंगे और इसके अधिभार के लिए एक कॉलम हम इस प्रकार से बना लेंगे। तो देखिए,
मासिक मूल्यांकन के जो कुल प्राप्तांक कुल योग है इन्हें हम यहाँ कर देंगे। इसमें इसका जो अधिभार है 10% अधिभार है, इसे भी हम निकाल कर इस प्रकार से यहाँ पर सभी विषय के लिए अधिभार हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से इन अंकों की हम प्रविष्टि कर देंगे। देखिए, जैसे कि हिंदी में यदि छात्र द्वारा मासिक मूल्यांकन में कुल 33 अंक प्राप्त किए गए हैं तो हम इसका अधिभार 10% अधिभार निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्राप्तांक में हम 4 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 10% अधिभार आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सभी विषय के लिए अधिभार की गणना कर लेंगे। इसके बाद है अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तो देखिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए हमें 20% अधिभार निकालना है। तो जो प्राप्तांक है 60 अंक में से इसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो 20% अधिभार की गणना हो जाएगी। जैसे कि छात्र द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विषय हिंदी में 48 अंक प्राप्त किए गए हैं तो इसमें हम इसका 20% अधिभार कैसे निकालेंगे, 48 में हम 3 का भाग दे देंगे तो हमारे पास इसका अधिभार आ जाएगा 16। तो इस प्रकार से हम सभी विषय के लिए ये अधिभार की गणना कर लेंगे। इसके बाद है वार्षिक मूल्यांकन। 60 में से जो प्राप्तांक छात्र द्वारा जो प्राप्त अंक हैं इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य के जो अंक हैं इन्हें भी हम यहाँ लिख देंगे और इसके लिए हम थोड़ा यहाँ सुधार कर लेंगे। इसका 10% प्रोजेक्ट कार्य का जो 10% है उसकी गणना भी हम यहाँ पर करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे कि प्रोजेक्ट कार्य में छात्र द्वारा 35 अंक प्राप्त किए गए हैं तो इसमें हम 35 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास इसका 10% अधिभार निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी विषय के जो प्राप्तांक हैं इनके हम 10% अधिभार निकाल कर यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमें यहाँ पर अंकों की प्रविष्टि करना है। अब हम देखेंगे हमें वार्षिक परिणाम तैयार करना है। तो इसके लिए मासिक मूल्यांकन का 10% अधिभार वाला जो कॉलम है और अर्धवार्षिक मूल्यांकन इसका 20% अधिभार वाले जो कॉलम है और वार्षिक मूल्यांकन के लिए देखिए लिखित परीक्षा ये कॉलम और प्रोजेक्ट कार्य के अधिभार का जो कॉलम है इनका सभी का हमें योग करना है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ 10% विषय हिंदी में 8.2, यहाँ पर अर्धवार्षिक में अधिभार 16 और वार्षिक मूल्यांकन में लिखित 45 धन हमें प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार 10%, इन अंकों को हमें योग करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल योग हम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से आप सभी विषय के लिए योग निकाल लेंगे। देखिए, अब इसके बाद हमें आरएसके के निर्देश अनुसार दिया है कि हमें जो वार्षिक परिणाम तैयार करना है 100 अंक पूर्णांक के आधार पर समेकित ग्रेड की गणना करना है। तो इसके लिए देखिए, आप आसान सरल तरीका आप देख सकते हैं। इन सभी कुल जो प्राप्तांक हैं इनका आप योग कर देंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर इनका योग करने पर कुल प्राप्तांक 462 आ रहा है। अब देखिए, हम यहाँ पर इसे भी समझते हैं। हमने जो अधिभार निकाला है सभी विषय के जो प्राप्तांक हैं इनका जो अधिभार है इनका भी हम इस प्रकार से योग कर देंगे। देखिए, यहाँ 48.8 आ जाएगा इनका योग और इसी प्रकार से 20% अधिभार अर्धवार्षिक के जो प्राप्तांक हैं इनका योग देखिए 92.5 और लिखित परीक्षा की जो प्राप्तांक है इनका योग और यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य का जो अधिभार है सभी विषय इनका। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी अंकों का आप यहाँ योग कर देंगे। देखिए, मासिक मूल्यांकन का अधिभार, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभार और वार्षिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा के अंकों का योग और प्रोजेक्ट कार्य के अधिभार के अंकों का योग। इस प्रकार से आप सभी का योग करके आप यहाँ देखेंगे कुल प्राप्तांक 462 और हम इसमें भी देखेंगे अगर हम इस प्रकार से भी योग करते हैं 10%, 20% अधिभार और वार्षिक लिखित परीक्षा के प्राप्तांक और प्रोजेक्ट कार्य के 10% अधिभार के प्राप्तांकों को हम योग करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से भी इनका कुल योग आ जाएगा 462। और देखिए, हम यहाँ पर इसे ग्रेड भी हम दे सकते हैं विषयवार इस प्रकार से। और यहाँ ग्रेड की आप ये गणना समेकित ग्रेड की गणना हेतु आप यहाँ पर देखिए कुल 462 अंक है। इसमें हम क्या करेंगे, समेकित ग्रेड के लिए 6 विषय हैं तो इसके लिए हमें 6 का भाग दे देना है 4। देखिए, इस प्रकार से 462 में 6 का भाग देने पर हमारे पास 77 अंक। इस प्रकार से 100 अंक पूर्णांक में से 77 अंक। तो देखिए, इस प्रकार से हम कक्षा 6 और 7 के लिए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं और इसके हम समेकित ग्रेड इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। इसमें हमें किस प्रकार से ग्रेड अंकित करना है। तो देखिए, इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए 20 अंक के आधार पर ग्रेड का निर्धारण करना है। तो देखिए, इसके लिए
प्रत्येक महा छात्र द्वारा जो प्राप्तांक है, इसके आधार पर कुल प्राप्तांक के आधार पर हमारे पास ओवरऑल ग्रेड यहाँ पर आ जाएगा। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसमें भी हमें 20 अंक में से जो प्राप्तांक है, कुल प्राप्तांक, इसके आधार पर हमें ग्रेड अंकित करके हमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन वाले प्रपत्र में हमें इसे अंकित करना है, ग्रेड अंकित करना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, और अब हम देखेंगे कुल शिक्षण दिवस। देखिए, माध्यमिक स्तर के लिए कुल शिक्षण दिवसों की संख्या 227 है। स्थानीय अवकाश के आधार पर कुछ अंतर हो सकता है, आप अपने अपने ज़िलों में स्थानीय अवकाश के आधार पर इसकी गणना कर सकते हैं। और विद्यार्थी उपस्थिति प्रत्येक माह की आप अंकित करके कुल शिक्षण दिवस विद्यार्थी उपस्थिति, कुल उपस्थिति विद्यार्थी की आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद है शिक्षक का अभिमत। देखिए, यहाँ पर जो ओवरऑल जो ग्रेड आया है वार्षिक परिणाम का, इस ग्रेड के आधार पर यहाँ पर शिक्षक अभिमत दे सकते हैं। और उक्त विद्यार्थी को अगली कक्षा में, देखिए अगली कक्षा यहाँ जैसे कक्षा 6 में है तो कक्षा 7 में कक्षा उन्नति दी जाती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक पंजी को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसके आधार पर हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक भी तैयार कर सकते हैं और प्रगति पत्रक भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमें आरएसके के निर्देश अनुसार रिजल्ट तैयार करना है और ये सभी प्रविष्टियाँ अंकित करना है। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।